बहुत मेहनत के बाद पिता बच्चे को पढ़ाते हैं। तो निवेदन, अभी एक बच्ची की कहानी बताऊंगा। बिलासपुर की सिंहराजपुरा की बच्ची थी, 10वीं कक्षा में, अंडर 10 में लगभग 5th स्थान था, पिछले साल 5वां स्थान आई थी। जब उसके पेपर में पढ़ा तो उसके घर गया, बच्ची के घर देखने के लिए कि एक्चुअल में इसके घर का जो कहानी बताया सही भी है कि नहीं। गुरुदेव जब उसके घर में गए ना, तो पिता पैरालिसिस लकवा मार दिया था। माँ बर्तन मानती थी और बेटी भी एक टाइम बर्तन मानने जाती थी। बर्तन मांझ के पढ़ के छत्तीसगढ़ में 5वां स्थान प्राप्त की थी। तो बेटी का मैं उसका आत्मबल को देखा, उसमें मतलब आत्मशक्ति को देखा। मैं उस बिटिया से पूछा, बेटी आप ये सब संभव कैसे कर लिए? तो बताइए मुझे, अंकल डॉक्टर बनने मेरे पापा, मैं अपने पापा का कर्जा चुका रही हूँ। तो मेरा निवेदन, हमारी बच्चियां बैठी हैं, आप लोग प्रयास कीजिएगा, माँ बाप के कर्जा चुकाने में खूब पड़ेगा। समय नहीं मिलता, समय एक बार मिल गया मतलब फिर आएगा नहीं लौट सकते। निवेदन करने आया हूँ। ऐसी एक छोटा सी कहानी है। घर में 4 बच्ची थी। बचपन में जब छोटी बच्ची होती है, पैदा होती है, तो माँ गुजर जाती है। पिता पाल पोष करके बड़ा किया रहता है बच्ची को, पूरा सुख देता है बाप, माँ बाप दाई बेटी सबके सुख देते बच्ची का। विवाह होकर जाती है बच्ची, लगभग 6-7 दिन हुआ रहता है बच्ची को शादी होने के बाद। तो अपने पापा को याद करती है बच्ची कि मेरे पापा घर में कैसे होंगे। मैं थी तो समय में दवाई देती थी, समय में खाना खिलाती थी, लेकिन आज मैं अपने मायके ससुराल में हूँ तो मेरे पापा किस हालत में होंगे। बेटी घर में ससुराल में सोचते सोचते रोती है और रो रो के कहती, क्या कहती, सच पूछती हूँ मैं बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पापा आप मुझे याद करते हो नहीं? पापा मैं तो रोज दिन याद करती पापा आपको। देखिए कल्पना कीजिए, आप लोग भी कहीं न कहीं से विदा होकर आए, अब विदा होकर यहाँ जाएंगे भी। सच पूछती हूँ मैं बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई थी घर में मातम सा छाया था। पापा जब मैं दुनिया में आई ना तो कोई खुश नहीं थे घर में, क्योंकि 3 बेटी के बाद मैं चौथा बेटी आ गई तो कोई खुश नहीं थे पापा, मैं जानती हूँ, पर आप खुश थे। मेरी बड़ी दीदी बताई थी कि आप बहुत खुश थे पापा मेरे दुनिया में आने के बाद। पैदा हुई थी घर में मातम सा छाया था, पापा मेरे खुद थे, मेरी माँ ने बताया था। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी रो रो करके अपने आप से प्रश्न करती है, फिर कहती है कि सारी उम्र खर्चे कमाई में लगा दी, दादी बीमार हुई तो दवाई में लगा दी, हम सब पढ़ने लगे तो पढ़ाई में लगा दी, अपने लिए धोती भी न लाते थे बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पापा मैं तो आपको रोज याद करती हूँ पापा, आप मुझे भूल गए क्या पापा? ऐसे कर करके बेटी रोती है और कहती है अंतिम प्रश्न बहुत ज्यादा है, समय का भाव है, मैं घड़ी को देख रहा हूँ। अंतिम प्रश्न, मैं सुनता हूँ इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया, आज तक कोई बाप नहीं दे पाया। जब तक सृष्टि रहेगा, ये दुनिया रहेगा, आप लोग प्रयास कीजिए प्रश्न बोलों को सुनने का और इस प्रश्न को उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। कहती है बेटी, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। पापा इस परंपरा को किसने बनाया? किस विधान में लिखा है कि बेटी विदा होकर के तो ससुराल जाएगी? कहीं लिखित में नहीं है। कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ
जीवन है अधूरा, मैहर पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोलो रतन से रामचंद्र की जय। मंचासीन मानस मंडली के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से भक्ति रस के साथ हास्य रस का प्रहसन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब मैं मंचासीन मानस मंडली से निवेदन करूंगा कि वे कथा श्रवण करते हुए कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे तथा आपके स्थान पर मैं सम्मान